Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Okay, today I am going to teach you some basic rules of grammar. Okay, ये इन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बच्चे जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिनके लिए इंग्लिश का एक फोबिया है, ठीक है, और वो डरते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, वो ये बच्चे है ना इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, ये आपने स्कूल से पढ़ा होगा, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टूडेंट्स को बचपन से ये सिखाया जाता है, स्कूल से सिखा दिया जाता है, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। आई मीन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, ये होते हैं ना। और ये लगभग सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड क्लास से आई थिंक, है ना, वो शुरू हो जाता है ये पढ़ना। और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पी हो, इवन या क्या क्लैट के एग्जाम, जुडिशरी, किसी भी तरह के एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस तरीका पूछने का अलग अलग होता है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सिर्फ इसे पहचानने की कोशिश करो और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, और उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप रूल समझना है, ठीक है। तो देखो, ये बेसिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब उसके पार्ट्स हैं, कई स्पीच के पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं ना। तो देखो, ये कहते हैं जो नाउन पर नॉन एडजेक्टिव्स हैं ना, देखो इसके पार्ट हैं नाउन, और क्या है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, राइट। ये इसके 8 पार्ट्स हैं, और एक है इंटरजेक्शन। देखो, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कैसे? वो लिखा रहता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, या स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, सेंटेंस करेक्शन होते हैं, एरर डिटेक्शंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, ठीक है, सिंगल फिलर्स, किसी एग्जाम में डबल फिलर्स आ जाते हैं, किसी में ट्रिपल फिलर्स आते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, ठीक है, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, सारे क्वेश्चन इससे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। जो भी वर्ड आपसे पूछा था कि इस वर्ड का सिनोनिम बताओ, तो आप एटलीस्ट उसको पहचानोगे ना कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है क्या वो। तो देखो, ये 8 पार्ट्स हैं। आखिर ये 8 पार्ट्स क्यों हैं? देखो, इफ़ यू वाना इरेक्ट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कई मंजिला मकान अगर आप बनाना चाहते हो, तो सबसे मजबूत क्या चाहिए? उसके पिलर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों पे ध्यान दोगे? ये बेसिक चीज़ों पे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से सुनो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जो शब्द है ना, वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स। व्हाई? अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड मीनिंग्स, ठीक है ना। तो इनके यूज और मीनिंग के अनुसार शब्दों को कितने पार्ट में बांटा गया है? 8 पार्ट में, ठीक है। अब हम इसे समझने की कोशिश करें, तो देखो, एक एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड मैं लिखूं, ठीक है। अब देखो, इसके हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है। अब ये एक नाउन भी होता है, और क्या होता है? ये वर्ब भी होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह यूज कर रहे हो, इसे नाउन की तरह यूज कर रहे हो या वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, और दोनों की मीनिंग अलग, दोनों का साउंड अलग, ठीक है। अगर आप ये नाउन है जिसे हम पढ़ते हैं रेज्यूम में, ये पढ़ते हैं ना, और अगर ये वर्ब है तो इसे हम पढ़ते हैं रिज्यूम। रेज्यूमे का मतलब क्या होता है? सीवी, करिकुलम विटा होता है ना, बायोडाटा बनाते, उसे हम बोलते हैं रेज्यूमे। और अगर वर्ब है तो रिज्यूम का मतलब रीस्टार्ट, ओके। देखो, दो डिफरेंट मीनिंग्स हो गए। आई विल रिज्यूम टीचिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मैं मंडे से फिर पढ़ाना शुरू करूंगा। आई एम गोइंग समवेयर, ओके। आई विल रिज्यूम टीचिंग, इट मीन्स ये वर्ब है, ठीक है। और नाउन की तरह यूज क्या करेंगे? करिकुलम विटाe, जिसे कहते हैं सीवी, ठीक है। तो देखो, एक ही वर्ड के अलग अलग यूज हो गए, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी तरह से कई वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एनीवे, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड द फर्स्ट वन इज नाउन, ठीक है। हम नाउन समझने की कोशिश करें।
तो देखिए ये बच्चों को भी पता होता है नाउन का डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी पर्सन का नाम हो या किसी भी प्लेस का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो, नाम अगर है तो क्या लेंगे उसे? नाउन। ठीक है, गॉट इट? इसे हम कहते हैं नाउन। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन याद करने से आपके क्वेश्चंस नहीं सोल्व होंगे। क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वो स्पॉटिंग एरर में आए हुए नाउन से एरर, तो आप उसे देखकर पहचानोगे कि ये वर्ड यहाँ पे नाउन है और इस नाउन का कंसेप्ट क्या है। बात समझ में आए? सिमिलरली अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में है तो उस ऑप्शन को देखकर पहचानना होगा। फिल इन द ब्लैंक होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, और वहाँ पे 2 वर्ड होंगे ना, वो देखकर पहचानना होगा आपको कि ये वर्ड यहाँ पे नाउन है, क्या है, इसकी जरूरत है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस यू हैव टू पिक ना, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पढ़ने की ज़रूरत है। वरना स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो डेफिनेशन याद करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, इसके काइंड्स कितने होते हैं, व्हाट इज ए नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, व्हाट आर दे, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं बच्चे, याद करते हैं, रटते हैं। आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू वर्क स्मार्टली। आपको सिर्फ क्या करना है? उस वर्ड को देखना है, पहचानना है, उसका यूज़ क्या, बस इतना ही करना है। ठीक है? अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लोगे तो एग्जाम के तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। आसान कैसे होंगे? आप वो ऑप्शन देखोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं ना, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, वो देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसका ये होगा आंसर। ठीक है, तुरंत टिक लगा दोगे। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले पहचानना सीखो। नाउन पहचानते कैसे हैं? नाउन को सिर्फ डेफिनेशन से याद करने से सॉल्व नहीं होगा, नाउन को पहचानना जरूरी है। तो कुछ सफिक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसे देखकर आप पहचान लोगे। वो क्या होते हैं? देखो सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस कहते हैं किसी शब्द के लास्ट में, जैसे देखो लगा हो मेंट, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या हो, मेंट, समझ जाना वो नाउन है। ठीक है? जैसे एक वर्ड है एनरिच और दूसरा एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट, एंटरटेनमेंट, एग्रीमेंट, मैनेजमेंट, सारे नाउन है ना। ठीक है, तो एग्री क्या है? वर्ब है, और एग्रीमेंट क्या बन गया? नाउन। इसी तरह से कुछ होते हैं क्या, देखो टी यू डी, इससे भी नाउन बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, एटीट्यूड, लैटिट्यूड कहते हो ना, वो भी क्या है? नाउन है। अगर किसी वर्ड के देखो लास्ट में क्या हो, तो आसानी से आप पहचान लोगे कि वो वर्ड क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल फ्री, फ्री इज अ वर्ब, क्या लगा दो? फ्री एडजेक्टिव हो गया ना, और क्या उसमें डम लगा दो, बन गया फ्रीडम। स्टारडम, मार्टरडम, तो डम लगाकर क्या बना रहा हूँ? एडजेक्टिव। ठीक है? इसी तरह से देखो एस आई ओ एन, या किसी वर्ड के लास्ट में क्या लगा दो? टी आई ओ एन, तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। जैसे डाइवर्ट का बताओ आप क्या होगा, तो आपका होगा डाइवर्जन। कन्वर्ट का बताओ? कन्वर्जन। डिवाइड, डिवीजन। बात समझ में? रिवाइज, रिवीजन। इसी तरह से ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सोनरेशन, एग्जाजरेशन। ठीक है? इससे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस आई ओ एन या टी आई ओ एन लगा दो, वो नाउन बन जाएगा। इसी तरह से देखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, शिप लगा दो, तो वो भी वर्ड क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे फ्रेंड, तो क्या होगा? फ्रेंडशिप। पार्टनर, पार्टनरशिप। रिलेशन, रिलेशनशिप। कर रहे हो ना? इसी तरह से देखो, अगर किसी वर्ड में लगा दो ई एन सी या ए एन सी, तो भी क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। ठीक है? या कुछ 2-4 वर्ड ऐसे बताओ जिसके लास्ट में ई एन सी और ए एन सी आप लगा सकते हो। तो देखो एक वर्ड होता है एरोगेंट और दूसरा क्या होता है? एरोगेंस। एरोगेंट और एरोगेंस दो अलग अलग वर्ड है ना। हाँ, पहचानोगे कैसे? ई एन सी और ए एन सी से पहचानोगे। तो एरोगेंस नाउन है। ठीक है? अब देखो मैं कहूँ कि ही इज एरोगेंट, वो घमंडी है। ही इज एरोगेंस तो नहीं कहोगे आप, ही इज एरोगेंट। लेकिन मैं कहूँ ही हैज एरोगेंस, उसे घमंड है। एक वर्ड घमंड, दूसरा घमंडी। इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस। रिलक्टेंट, उसका नाउन हो जाएगा रिलक्टेंस। इंडोलेंट क्या बन जाएगा? इंडोलेंस। बात समझ में आ रही? इंडिफरेंट, इंडिफरेंस। ऑपोलेंट, ऑपोलेंस। कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब भी आपको नहीं पता होगा, फिर भी आप समझ जाओगे, सॉल्व कर दोगे। ठीक है? जैसे एक वर्ड है ऑपोलेंट, इसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी ना, और ओपुलेंट का मतलब नाउन बना दो, नाउन ओपुल, लेकिन आप समझ जाओगे कि ओपुलेंट का ओपुलेंस बन रहा है, ये नाउन है। हमें यहाँ नाउन की जरूरत है, ओपुलेंस पे टिक लगा दो, बिना मीनिंग पता हो आप उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है? ओपुलेंट का मतलब होता है क्या? वेल्दी, है ना, धनी, रिच। ठीक है? तो बहुत सारे वर्ड्स ए एन सी, एन सी सी में वो नाउन बन जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, टी वाई या ई टी वाई या आई टी वाई, वो भी क्या होते हैं? नाउन। कि जैसे एक वर्ड है एंक्शस, ए एन एक्स आई ओ यू एस, एंक्शस का बताओ नाउन क्या होगा, तो आप बोलोगे एंग्जाइटी। ठीक है? एंक्शस,
एंजाइटी। अब आपके एग्जाम में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे तो कभी वर्ड लिखा होगा लोकेशियस, किसका सिनोनिम बताओ, कभी लिखा रहेगा लोकेसिटी। आप कहोगे मैंने तो याद करके गया था लोकेशियस, ये कौन सा वर्ड है लोकेसिटी, है दोनों सेम वर्ड, मतलब डिफरेंस क्या है, लोकेशियस एडजेक्टिव है, लोकेसिटी क्या है, नाउन है। ठीक है। गैरुलस, तो गैरुलस के भी नाउन बनाएंगे, गैरुलसनेस हो जाएगा। टॉकेटिव, टॉकेटिवनेस, नेस लगाकर बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है। तो पहले इसका देखो, एंक्शियस का क्या हो जाएगा, एंजाइटी, सर्टेन का बताओ, सर्टेनिटी, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, एजाइल, एजिलिटी, रेगुलर, रेगुलरिटी, पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी, मैं लगा रहा हूँ ना, नेसेसरी, नेसेसिटी, इस तरह यूज करते हैं। तो ये सारे बन जाएंगे नाउन। नेस लगाओ, जैसे बिजी, तो क्या लगा दो, नेस, बिजनेस, लेजीनेस, अगलीनेस। ठीक है, नेस लगाकर भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या बनते चले जा रहे हैं बताओ, ये सारे वर्ड्स नाउन बन जा रहे हैं। नाउन पहचानना मैं सिखा रहा हूँ कि इन शब्दों को देखकर आप पहचान सकते हो कि वो नाउन है। ठीक है। इसी तरह से देखो कुछ वर्ड में क्या लगा देते हैं हम, ई आर या ए आर या ओ आर। जैसे देखो टीच करने वाले को क्या बोलते हैं, टीचर, रीडर, राइटर, स्पीकर, कहते हो ना। झूठ बोलने वाले को क्या बोलते हैं, लाई वाले को लायर। ठीक है। इसी तरह डॉक्टर, ओ आर लगा रहा हूँ, डॉक्टर, एंकर, ओरेटर, इंस्ट्रक्टर, इंट्रूडर, इनफिल्ट्रेटर, इनक्रोचर, ट्रेसपासर, मेनी मोर वर्ड्स आर देयर, राइट। तो ये नाउन है, पहचान लोगे अब आप। हम आगे बढ़े। अब देखो हम आओ जरा नाउन की कुछ काइंड्स देखें कि नाउन कितनी तरह के होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं। प्लीज हैव अ लुक। देखो ये नाउन है। ठीक है। नाउन की ये सारे एग्जांपल्स हैं। नाउन का मतलब नेम होता है। अब यहाँ पे जो दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को जो बांटा गया कितने पार्ट्स में, 5 ग्रुप में, ये आप जानते हो। ठीक है। इसे याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में कि कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नहीं, सिर्फ इसका यूज सीखना है। ठीक है। तो क्या आप सभी जानते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ये 5 हैं, इसको याद रखो अच्छे से। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ इसको समझ लो आप। ठीक है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कॉमन लेना जानते हो ना, 2 2 2 3 3 3 5 5 एक जैसे होते हैं ना, कॉमन होता है। तो अ वर्ड विच इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए एक ही वर्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, कॉमन। जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे सबका एक कॉमन नाम होता है, टीचर। तो टीचर कौन सा वर्ड है, कॉमन नाउन। जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सारे क्या हैं, बोलो कॉमन। हर किसी को क्या बोलोगे, स्टूडेंट। नाम अलग अलग होंगे पर एक वर्ड ले रहे हो सबके लिए, स्टूडेंट। ठीक है। जितने भी धरती पे देश हैं सबका नाम क्या है, कंट्री। तो कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। तो अ वर्ड विच इज कॉमन टू ऑल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ बात आ गई। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, एलिफेंट, कंट्री, सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन है। ठीक है। ये आप भी जानते हो। दूसरा वर्ड देखो क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर मतलब समझते हो, पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड proper noun. ठीक है। particular name of a place is also called proper noun. particular name of a thing is also called proper noun. for an example, जैसे आप सभी स्टूडेंट हो, ठीक है, ये तो कॉमन नाउन है, पर मैं आपका नाम कहूँगी राज। अब देखो स्टूडेंट के जब नाम ले रहा हूँ मैं, क्या, राज, ये क्या बोलो, प्रॉपर नाउन। कोई लड़की है, लड़की का नाम ले लो प्रॉपर। ठीक है। मैं कहूँ श्वेता, तो बोलो श्वेता क्या है, प्रॉपर नाउन। किसी लड़के का नाम हो राहुल, तो राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन। इसी तरह जो पार्टिकुलर नेम लो, कंट्री का नाम अगर मैं लिख दूं इंडिया, तो बोलो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। एटसेट्रा कर दूं। अब आपको याद क्या रखना है कि जो भी प्रॉपर नाउन है, पहले आपको पहचानना है पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ जो भी प्रॉपर नाउन है उसका पहला अक्षर, द फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। इसे कैपिटल में लिखना, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये एरर, ये याद रखना है आपको। ठीक है। अगर इंडिया को आप स्मॉल में लिख दोगे इंडिया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना, बस ये एक पॉइंट जो आपको याद रखना था। तीसरा देखो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होगा। देखो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, वैसे नाउन जो एक ग्रुप बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ
कमिटी, बोलो कमिटी किसे कहेंगे? क्या एक बंदा मिलकर कमिटी बना सकता है? नहीं, एक से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। कई मेंबर्स होते हैं ना, 5-10 मेंबर्स बनाकर हम एक कमिटी बना लेते हैं। ठीक है, क्या एक प्लेयर टीम बना सकता है? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। तो हम बोलते हैं टीम। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ज्यूरी, ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पंच, पंच क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से देखो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, क्या? जिसका मेजरमेंट हो, जो मटेरियलिस्टिक हो। ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं, काउंटिंग नहीं होना, सिर्फ उसको क्या करना, नाप तौल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गोल्ड, ओके, वाटर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, राइस, एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये मटेरियल नाउन है, याद रखोगे। देखो स्टूडेंट्स को तो आप काउंट कर सकते हो ना, लेकिन वाटर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, काउंट कैसे करोगे? कहोगे अ बॉटल ऑफ वाटर, है ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह आप कहोगे। ठीक है, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। क्लॉथ, क्लॉथ भी क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जो किसी वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट किया गया हो। जैसे एक वर्ड लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, तो लाफ का नाम क्या होगा? लाफ्टर। हंसना और हंसी दो वर्ड हो गए ना। ठीक है, फ्री से क्या बन गया? फ्रीडम। तो एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया गया है। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, जिस नाउन को हम देख नहीं सकते। ओके, दैट कांट बी टच्ड, इसे हम छू भी नहीं सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं लिखूं यहाँ पे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हंगर, काइंडनेस, ठीक है, मॉडेस्टी, एटसेट्रा कर दूं, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, देखो गरीब इंसान तो देख देख सकता है ना कि ये गरीब है, लेकिन उसके अंदर जो गरीबी होती है वो दिखती नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो ये पांचों समझ गए आप। देखो यहाँ पे क्या, लुक एट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बताना है प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है। तो देखो किंग क्या है? बोलो, कई राजा होते हैं, ये कॉमन नाउन है, और ये नाम है तो ये क्या है? ये हो गया प्रॉपर नाउन। समझ गए? अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि किसको रेफर कर रहा है, किंग को, और यहाँ पे क्लियर। इसी तरह से कई एग्जांपल्स हैं, आप समझ जाओगे। देखो यहाँ गौरी इज अ गर्ल, गौरी क्या है? बोलो प्रॉपर नाउन, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है ना। रमेश इज अ बॉय, रमेश क्या है? बोलो प्रॉपर नाउन, और बॉय कॉमन नाउन। ठीक है, इसी तरह से क्या है? दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली क्या बताओ? दिल्ली जो है ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर नेम है ना, सिटी का नाम है, और सिटी तो कई शहर होते हैं जैसे, तो ये कॉमन है। बात समझ आ गई? तो ये एग्जाम्पल से समझाया गया आपको। तो कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप इसे देख लोगे। देखो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको याद रखो कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, याद रखना एट द बिगनिंग। ओके, देखो एक एक नोट करके याद रखो कि प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं आर समटाइम यूज एज अ कॉमन नाउन। कभी कभी जो प्रॉपर नाउन है उसको हम किस तरह यूज कर लेते हैं? कॉमन नाउन की तरह। कैसे यूज करते हैं? सचिन देखो कौन सा नाउन है? सचिन क्या है? प्रॉपर नाउन है। सचिन तेंदुलकर नाम सुना होगा ना, तो सचिन इज द क्या है? ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन जैसा बन गया, ब्रेडमैन। मैं कहूँ कि कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर फॉर हिज हिंदी पोएट्री। ठीक है, तो उसे हम किस तरह यूज करें? कॉमन नाउन की तरह। बात समझ में आ गई? देखो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन तो आप समझ चुके हैं, जैसे मैंने लिखा था ना, देखो क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन्स के ये एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? जो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपसे पूछा जाएगा, याद रखो। देखो फ्लीट किसके लिए आता है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, याद रखोगे। अब अगर फ्लीट की जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिख दोगे तो एरर आ जाएगा।
बात समझ में आई? तो आपको याद रखना कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, नाव का बेड़ा, ठीक है। इसी तरह से देखो सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एन आर्मी, ठीक है। अलग अलग ग्रुप को दिया गया है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो सेंटेंस में किसी पहले एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं वो ध्यान दो जरा। देखो ये सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है ना जो पूछे गए हैं कि अ हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या आप बता सकते हो सेंटेंस में क्या एरर है? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये नाउन पढ़ना पड़ेगा, ये रूल याद रखना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनो कि देखो शीप है, शीप को हम शीप्स नहीं बोलते, याद रखो। एक हो तो भी भेड़ बोलेंगे, एक से ज्यादा तो भी शीप बोलेंगे। भेड़ों के झुंड को हम हर्ड नहीं बोलते, देखो एरर इस पार्ट में है, याद रखोगे। यहाँ हर्ड जो ये कलेक्टिव नाउन में एरर है, तो याद रखो ये जो हर्ड यूज किया गया है ना, ये जो हर्ड होता है वो किसका झुंड होता है वो याद रखो। हर्ड जो होता है ये कैटल का होता है, कैटल समझते हो, पशु या मवेशी को बोलते हैं, गाय भैंस बैल, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड, याद रखोगे। अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, पशु मवेशी का झुंड। लेकिन यहाँ देखो ये क्या है? भेड़, भेड़ों के झुंड को हर्ड नहीं बोलते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना, आपके कितने काइंड्स होते हैं वो याद नहीं रखना, लेकिन याद क्या रखना है? अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स, ये आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम का ये पार्ट सिलेबस है, ठीक है, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर देखो भेड़ों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्लॉक, क्या बोलते हैं? FLOCK, फ्लॉक ऑफ शीप, ये याद रखना है आपको कि भेड़ों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं, ना कि कैटल बोलते हैं। इस पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्लॉक लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से याद रखो अगर वो बर्ड्स हैं, पक्षी, तो पक्षियों के झुंड को भी हम फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज सिटिंग ऑन द ट्री, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। तो पक्षियों का भी झुंड हो गया फ्लॉक, और किसका हो गया बताओ? भेड़ों, ये शीप है ना। अब देखो शीप में मैं एस नहीं लगा रहा हूँ, बर्ड में मैंने एस तो लगाया, क्यों लगाया? कई बर्ड्स होंगे तभी ना वो फ्लॉक बनेगा। सिमिलरली शीप, लेकिन शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, शीप ही होता है। हाँ एक चीज और याद रखो आप, वो क्या याद रखना है? देखो आपने आपने ये सीखा कि अ फ्लॉक ऑफ क्या होता है? अ फ्लॉक ऑफ शीप, या क्या होता है? बर्ड्स, ठीक है। अब तो कई बच्चे होते से याद कर लेते हैं कि पक्षियों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, ये भेड़ों के झुंड को, है ना, ये कहते हैं फ्लॉक कहते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन, तो फिर वो बच्चे फंस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षियों का एक झुंड है जो आसमान में उड़ रहा है। क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप इसे सही कहोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पक्षियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक कहते हैं। पर याद रखो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत हो गया? तो ये बर्ड्स है ना, देखो बर्ड्स तो है, लेकिन ये बर्ड्स क्या बताओ? फ्लाइंग। तो आपको याद रखना होगा एक चीज कि जब उड़ते हुए झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं, फ्लॉक नहीं बोलते हैं। फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया, इसे आपको याद रखना है। देखो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, अ फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। अब फ्लाइट कब बोलोगे? जब वो पक्षियों का उड़ता हुआ झुंड है, उड़ता हुआ झुंड है तो आप फ्लाइट बोलोगे, और अगर झुंड उड़ता हुआ नहीं है तो फ्लॉक बोलोगे। फर्क समझ गए दोनों में? अब यहाँ पे देखो मैं इस क्यों ले रहा हूँ? इस इसलिए ले रहा हूँ, आप कहोगे बर्ड्स के साथ तो आ आता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? एक झुंड है, एक झुंड के लिए आप क्या लोगे? इज, ठीक है। हाँ यहाँ पे एरर क्या था देखो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, फ्लाइंग से हमें पता चला कि उड़ता हुआ झुंड है, तो हम यहाँ पे फ्लॉक नहीं लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ पे फ्लाइट लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरह से यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन थे वो क्या क्या है? अलग अलग टाइप के हैं जो आपको याद रखना होगा। फ्लीट्स हैं, आर्मी है, क्राउड है, हर्ड, लाइब्रेरी, ये अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। ये पूरा कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे चोरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अ गैंग ऑफ थीव्स। जितने गंदे लोग होते हैं ना, अ गैंग ऑफ थीव्स, रॉबर्स, लूटर्स, डॉकैट्स, टेररिस्ट्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ठीक है। इसी तरह से कई कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आपको याद रखना होगा, ठीक है, वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से देखो अगला फोर्थ पार्ट देखो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट बने हुए हैं आइडिया से, है ना। अब देखो क्वालिटी और एक्शन इस तरह से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के हैं। एक क्वालिटी के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
गुडनेस, देखो सबके लास्ट में नेस है ना, और यहाँ पे देखो ऑनेस्टी, विजडम, ये सारी क्वालिटी दिखा रहे हैं। क्या है? इससे एक्शन है, लाफ का लाफ्टर हो गया है ना। और देखो थेफ्ट, मूवमेंट, ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्या है? चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा देखो ये फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने होते हैं, वो क्या मैंने जो बताया था ना, हुड है ना, फादरहुड, मदरहुड, सिस्टरहुड, इसी तरह से सी वाई लगा दो, आई एस एम एस, ये सारे वर्ड मिलकर क्या बन जाते हैं? वो ये बन जाते हैं क्या? नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो फ्रॉम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से हम कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे बॉय है ना, देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, डिफरेंस क्या है? ये है कॉमन नाउन और इसका ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनफाइंड का देखो इन्फेंसी बन गया, थीफ का थेफ्ट हो गया, इससे बने हुए सारे। इसी तरह से देखो गर्ल्स के सारे ना, गर्ल, यहाँ पे क्या गर्ल, तो गर्लहुड। वर्ब से भी बना सकते हो आप, जैसे लिव मतलब रहना होता है, ये लाइफ हो गया, जीवन। नो का क्या बन जाएगा? नॉलेज। सी का क्या है? साइट। ये सब क्यों सीखने की जरूरत है आपको, ये बताओ। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। द डॉक्टर advised me to take care of my health. डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी, बताओ। कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, ठीक है ना सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, आप ये एरर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। इस एरर को है ना डिटेक्ट करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वो क्या? देखो यहाँ पे क्या एडवाइस्ड, आप याद रखो, दो वर्ड होते हैं, ये पहले से आपको याद रखना होगा। एक क्या है? एडवाइस, और दूसरा क्या है? एडवाइज। ठीक है। एडवाइस देखो लास्ट में आई सी है ना, और यहाँ पे आई एस सी है, दोनों में देखो ये अंतर हो गया। दिस वन इज अ वर्ब एंड दिस वन इज अ नाउन। बात समझ में आई? एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं और दूसरा क्या? वर्ब की तरह। अब हमें याद रखना है सेंटेंस में कहाँ पे हमें क्या लेना है। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है? गिव एडवाइस। या तो एडवाइस बोलो या क्या बोलोगे? गिव एडवाइस बोलो। दोनों इक्वल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो वर्ब है नहीं, और हमने नाउन है ये, और नाउन को हमने क्या ले लिया? वर्ब की तरह ईडी लगाया। दैट्स वाई देयर इज एन एरर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एडवाइज। एडवाइस लेकर क्या लिखेंगे? एडवाइज्ड। इस तरह से आपको पहचानना होगा कहाँ पे हमें किस तरह यूज करना है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक वर्ड है क्या? बात। और दूसरा क्या है? बेद। जिन बच्चों को नहीं पता होता वो गलती करते हैं, एक नाउन है तो दूसरा वर्ब है। हमें कहाँ पे किस तरह यूज करना है वो ध्यान रखना है। ठीक है। जब हम वर्ब की बात करें, देखो इसका मतलब स्नान करना होता है, ये सिर्फ क्या? स्नान। ये बात है, इसके लास्ट में देखो ई रहेगा, बेद। ठीक है। इसी तरह से देखो वर्ड एक होता है ब्रेथ, और दूसरा क्या है? ब्रीथ। देखो इसे ब्रीथ पढ़ते हैं, इसे ब्रेथ पढ़ते हैं। ये क्या है? नाउन है तो दूसरा क्या है? वर्ब है। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो हमें वो करना है। ओके। ही कुड नॉट ब्रेथ या ही कुड नॉट ब्रीथ, क्या बोलोगे? तो ही कुड नॉट, ये क्या है? कुड नॉट मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के बाद क्या ले लोगे? वर्ब की फॉर्म। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लेंगे? ब्रीथ। इस तरह से आपको सीखना होगा। ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, या लास्ट ब्रीथ बोलो, उसने आखिरी सांस ली। सांस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे? ब्रेथ। तो कभी हमें ब्रेथ लेना होगा, कभी ब्रीथ लेना होगा। ये आपको याद रखना होगा कहाँ पे हमें क्या चाहिए। देखो दो वर्ड है, प्रैक्टिस और, देखो एक क्लास में सी है और दूसरी क्लास में क्या? ए सी है। ये फ़र्क है। अब आपको ये सीखना होगा कहाँ पे हमें क्या रखना है। इन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। आपको रटना नहीं है कि कितने पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है? इन चीज़ों पे नज़र रखो, इससे एरर्स आ जाते हैं। ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक में पूछे जा सकते हैं ऑप्शन बनाकर। तो देखो ये आई ए सी है ना, इट मीन्स ये वर्ब है, और ये क्या है? नाउन है। बात समझ में आई? अब हमें इसे वर्ब की तरह यूज़ करना है और इसे किस तरह यूज़ करना है? नाउन की तरह यूज़ करना है, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वैसे करना है। ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? अभ्यास करना। इसका मतलब सिर्फ अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके। द मोर यू, देखो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लोगे? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सुधारते चलो। ठीक है ना। तो इस तरह के ये देखो वर्ड याद रखना। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको आप देखोगे। एडवाइस, और ये क्या है? एडवाइस। अलग अलग देखो वर्ड। प्लीज तो क्या है? प्लेजर। ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रोथ। लाफ, लाफ्टर। ठीक है।
बोलो, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आ जाए इस तरह से। फिल इन द ब्लैंक इज द बेस्ट मेडिसिन। अब बोलो, लाफ, लाफिंग, टू लाफ, लाफ्टर, लावेबल, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे ऑप्शन में। आप क्या करोगे? तो क्या हंसी क्या एक अच्छी दवा है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? लाफ्टर। मिलोगे ना? लाफ्टर। तो लाफ का हमने क्या लिया नाउन बताओ? लाफ्टर। यहाँ पे हमें जरूरत इसकी है। ठीक है। अभी मैं नाउन तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, फिर उसका यूज सिखा और हमें कहाँ पे कौन सा नाउन कैसे लेना है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखो, थिंक का क्या हो जाएगा? थॉट। ओके। इस तरह से अलग अलग वर्ड हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये है ना, इसका क्या बन गया नाउन? प्रैक्टिस। तो अलग अलग वर्ड की यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब देखो एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं। अब देखो एडजेक्टिव से बने हुए वर्ड्स है, जैसे ब्रेव और ब्रेवरी। ठीक है। ये वर्ड हो गया बहादुर, तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव, आई लाइक योर ब्रेवरी। ठीक है। तो ग्रेट का क्या होगा? ग्रेटनेस। पुअर, पॉवर्टी, यंग, यूथ। ठीक है। तो हॉट का क्या होगा बताओ? हॉट का या तो हीट या हॉटनेस, इस तरह के अलग अलग होंगे। ठीक है। ट्रू, ट्रुथ। फॉल्स का बताओ? ट्रू का अगर नाउन बनता है ट्रूथ, तो फॉल्स का क्या होगा बताओ? ट्रूथ। देखो, है ना? तो फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स हुड। फॉल्स में क्या लगा दोगे? हुड। तो बन जाएगा फॉल्स हुड। ठीक है। काइंड का काइंडनेस। अब सुनो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो आप। वो क्या? देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अक्सर ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं, कभी कभी एरर्स में भी आते हैं, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे होते हैं। या देखो, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, वंस। इन शब्दों के बाद आपको क्या रखना है? नाउन रखना है, जो अभी पढ़ रहे हो आप। नाउन। और अगर वो नाउन ना हो तो हम क्या करेंगे? वर्ब में क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो सिंपल सा रूल है, इस रूल को अच्छे से इम्बाइब कर लो। क्या रूल है? इन शब्दों के बाद क्या लोगे? नाउन। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इन शब्दों में पूछ जाएगा फिल इन द ब्लैंक, बताओ क्या आएगा। तो आप किस पे टिक लगाओगे? प्रोनाउन पे नहीं लगाओगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पे नहीं लगाओगे, सिर्फ किस पे लगाओगे? नाउन पे, क्योंकि ये रूल किसके? नाउन के। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर नाउन ऑप्शन में ना हो तो फिर एक और तरीका, वर्ब में क्या लगा दो? आई एन जी। इसे हम कहते हैं वर्बल नाउन। वर्ब से हम नाउन बना देते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, मैं को एक सेंटेंस देता हूँ। ही he took his last breath या breath, आप बताओ। he took his last breath या breath? एक ब्रेथ लिखा मैंने, दूसरा ब्रीथ लिखा है। तो आपको तुरंत ये रिकॉल करोगे कि हमने पढ़ा है ब्रेथ जो है ये नाउन होता है, और इसमें ई लगा हुआ है ब्रीथ ना, तो ये क्या है? वर्ब है। ठीक है ना? और हमें यहाँ पे क्या लेना है? तो हमें ये पता है कि हीज है। देखो हीज है ना, हिज के बाद क्या आता है? इसके बाद नाउन आता है। तो इसके बाद हम क्या लेंगे? ब्रेथ, नॉट ब्रीथ। समझ में? ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, उसने आखिरी सांस ली, मतलब उसका देहांत हो गया, वो मर गए। ठीक है।
अब इससे जिस तरह भी क्वेश्चन होंगे याद रखना आपको। मैं दोनों पे एक दो एग्जांपल लिखा दूं कि इसके बाद नाउन आते हैं और क्या वर्ब, ठीक है। मैं कहूँ कि ही देखो ये ऑप्शन मैंने दिया है, ठीक है। ही सबमिटेड हिज डैश, बोलो रिजाइन, रिजाइनिंग या रेजिग्नेशन। बोलो रिजाइन, रिजाइनिंग, रेजिग्नेशन या रिजाइंड। तो देखो यहाँ पे हिज है ना, हमें पता है हिज के बाद क्या आता है वहां पे नाउन, जिसका नाउन देखो रिजाइन का क्या होता है, रेजिग्नेशन। हमारा आंसर हो गया ही सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई इन द एग्जाम, इन द फाइनल एग्जाम। बोलो इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द फाइनल एग्जाम, क्या कोई एरर है? तो देखो यहाँ क्या है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई। देखो माई के बाद क्या आता है, नाउन या आईएनजी। तो हमने क्या लिया, आईएनजी। तो आप कहोगे आईएनजी तो है, लेकिन ध्यान रहे आपको ये क्या कि जब ये वर्ड्स आएंगे इनके बाद हमें क्या रखना है, नाउन रखना है। हाँ, नाउन अगर नहीं हो तो एक और तरीका होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, पर हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, नाउन को देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ फेलिंग जो है ना, ये वर्ब में आईएनजी लगा दिया गया है, लेकिन इसका ऑलरेडी एक नाउन होता है फेलियर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई फेलियर, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलियर कहेंगे, ठीक है। माई फेलिंग नहीं कहेंगे, ओके। माई रेजिग्नेशन कहेंगे, माई साइनिंग नहीं बोलेंगे, माई सिग्नेचर बोलेंगे, योर सिग्नेचर कहोगे, ठीक है। प्लीज पुट योर सिग्नेचर। तो याद रखो कि जितने भी वर्ड्स हैं याद रखना है, ए माई योर हीज हर, इन सब के बाद आप क्या लोगे, नाउन। और अगर नाउन ना हो तो वर्ब में आईएनजी लोगे। आईएनजी कैसे लेंगे वो भी एक देख लो। जैसे मैं कहूँ मैं कहूँ कि आई लाइक हिज स्माइलिंग। देखो स्माइलिंग क्या है, वर्ब में क्या है, आईएनजी। ये हमने आईएनजी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, हिज, ओके। तो आफ्टर हिज आप क्या लोगे, वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, ओके। माई योर हिज हर के बाद, ठीक है। एक एग्जाम का देखो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लिखा हुआ था एक क्वेश्चन कि वहाँ पे कि द होल टीम डिपेंड्स अपॉन हिम स्कोरिंग। क्या ये सेंटेंस बता सकते हो इसमें क्या एरर है? बोलो, द होल टीम डिपेंड्स अपॉन हिम स्कोरिंग। क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं कोई एरर दिख रहा है? पूरी टीम इसकी स्कोरिंग पर डिपेंड करती है। तो आपको फिर से वो रूल याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा था, माई योर हिज हर के बाद जेरेंड लेते हैं, आईएनजी लेते हैं। देखो स्कोरिंग यहाँ पे है ना, वर्ब में क्या लगा हुआ, आईएनजी है। तो इसके पहले हिम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हिज लेंगे। हिज स्कोरिंग, क्या बोलोगे, हिज स्कोरिंग। ज़्यादातर बच्चे गलत क्यों कर देते हैं, वो हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, रूल याद रखो, स्टिक टू द रूल्स, ठीक है। सिर्फ रूल्स आपको पता हो, किन शब्दों के बाद ये आते हैं, बात समझ में, फिर बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई हेट हिज स्मोकिंग, हिज स्मोकिंग, ओके। आई वुड नॉट माइंड योर कमिंग हियर, योर कमिंग बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो माई योर हिज हर के साथ क्या लोगे आप,
वर्ब आईएनजी या नाउन, ये नाउन का रूल है। तो नाउन का रूल तभी समझ में आपको आएगा जब उसको अच्छे से पहचान लोगे। तो पहचानने के लिए देखो ये क्या क्या सारी चीज़ें दी गई थी, है ना। अलग अलग एडजेक्टिव से हम नाउन बना देते हैं, तो हम वर्ब से बनाते हैं, और क्या था, है ना, कॉमन नाउन के नाउन है, ठीक है। जैसे एक होता है फादर और फादरहुड, मदर कॉमन नाउन है, मदरहुड, सिस्टर सिस्टरहुड, ब्रदर ब्रदरहुड। इसी तरह से पार्टनर पार्टनरशिप, रिलेशन रिलेशनशिप, शिप से बना देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनते हैं वो नाउन। तो सबसे पहला काम है आपको नाउन को अच्छे से पहचान लो, फिर नाउन के यूज सीखो आप, जो अलग अलग टाइप के नाउन्स होंगे। अब देखो जो ये पॉइंट्स थे ना, अभी आगे जो अगली नेक्स्ट वीडियोस में आप देखोगे, वो क्या देखोगे, ये जो नाउन्स के आपने काइंड्स पढ़ा ना, देखो ये 5 पार्ट्स है ना। तो आपने ये 5 पार्ट्स पढ़ लिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इन्हें इट इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये जो है ना, ये जो तीन जो है ना, ये जो तीन देखो, इन तीनों को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है। इन्हें काउंट किया था। बाकी जो दो बचे ना, इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो कुछ रूल्स जो मैं सिखाऊंगा अगले इसमें वीडियो में, वो आप देखोगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो द फर्स्ट 3 नाउन को जो बांटा गया किसमें, काउंटेबल नाउन में, और द लास्ट 2 जो हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। तो इन 5 के बाद आप पढ़ोगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एक और नाउन होता है। आप इस तरह से नंबर याद रखो कि 5 तक हमने पढ़ा है, 6 में काउंटेबल नाउन, 7th हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, और एक और लास्ट में लिख दूं मैं, पॉजेसिव नाउन, ठीक है। इसमें हम अपोस्ट्रोफियस लगाना सीखते हैं कि ये राम का कमरा है, क्या बोलेंगे, दिस इज राम्स रूम। अपोस्ट्रोफियस लगाता हो ना, इस कमरे का मालिक कौन है, राम है, ठीक है। मोहन्स कार इज देयर, किसकी कार है वहाँ, मोहन की कार है, उसे बोलते हैं पॉजेसिव, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग नाउन है, जिसमें हमने 5 अच्छे से समझाया, आपको पढ़ाया। और उसके बाद क्या है, 6, 7, 8 आगे देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में देखो, आप जब ये नाउन समझ जाओगे अच्छे सारे पार्ट्स, उसके बाद जो हम सीखेंगे वो क्या, रूल्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। ये टोटल नाउन्स के कुछ रूल्स हैं, कहाँ कहाँ हमें किस तरह रूल्स का, ये गोल्डन रूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जिसके एग्जांपल कब सही होते हैं कब गलत। ये ऑलरेडी एग्जाम में भी पूछे गए, देखो सीनरीज है ना, तो सीनरीज कहोगे तो ये एरर आ जाएगा, क्यों, ये सारे अलग अलग रूल्स पे हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। ओके, वो हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए आप ये जो पढ़ाया मैंने उसे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लो, ताकि आगे सारी वीडियो जो आएंगी ना अपलोड होती रहेंगी, आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।